कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो पार्ट्स है वैस्कुलर बंडल्स के। किसके? वैस्कुलर बंडल्स के। दो कंडक्ट वाटर एंड फूड टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जो होते हैं ना, वहाँ पे फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में उनका रोल रिक्वायर्ड होता है। इसमें जो आपका जाइलम होता है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करेगा, जो फ्लोएम होता है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम जो होता है उसके तो दो पार्ट्स होते हैं, वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकिड्स। अच्छा, अब जो आपका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, हमने अभी बात की। जो फ्लोएम होता है फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, तो फूड कहाँ से आती है पौधे के अंदर? फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? एनाबॉलिक बिल्डिंग प्रोसेस अकर्स इन प्लांट्स। दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक में छोटे छोटे मालिक्यूल मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, इसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। इसी में आपका ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें छोटे छोटे मालिक्यूल मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, जिसमें ग्लूकोज बनता है। जी आगे। फिर हम ये जो होता है ये कर होता है प्लांट्स के अंदर कर होता है फोटोसिंथेसिस। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होगी, एनिमल्स के अंदर नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस जो होती है, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसका इससे जो चीज़ बनती है ना, वो क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। अब जब ग्लूकोज बन गई है ना, ये ग्लूकोज को बाद में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई बात नहीं। ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो किस में होगा? अच्छा, हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की। ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस के नीचे बनता है क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को बाद में किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के अंदर। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है वो कैसे बनता है? जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की रिक्वायर्ड होता है, और लाइट एनर्जी जो होती है वो हमारे लिए फिर बनाती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है। मतलब ये जो पहली बात है फोटोसिंथेसिस प्लांट में होगी। प्लांट में जब होगी तो प्लांट करते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर भी उनके अंदर मौजूद होता है। वाटर उनके अंदर मौजूद होता है ना। पहले ये जहाँ पे आपने जाइलम पढ़ा है ना, जाइलम क्या करता है? वाटर की ट्रांसपोर्ट भी करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें ऑक्सीजन देगा प्लांट्स के थ्रू, और यहाँ पे वाटर जो है वो हमें देगा ग्लूकोज। बेसिकली उनको वाटर की ज़रूरत होती है और लाइट एनर्जी की। ग्लूकोज बनता कैसे? जैसे ये पौधे होते हैं, ये पौधे इनके पत्तों के अंदर ना क्लोरोफिल होते हैं, ये लाइट पिगमेंट होते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। ये अब्जॉर्ब करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अंदर। ग्लूकोज आपको पता है कि ये C6H12O6 इसका फार्मूला है। ये हम पौधा अपनी ये फूड को फिर निचले हिस्से में ट्रांसपोर्ट करता है। और ये पूरे जो एनिमल काइंड होती है, जितनी भी एनिमल्स होते हैं उनको ये फूड प्रोवाइड करता है। चलिए, गुड हो गया। और फिर हमारे पास फोटोसिंथेसिस की दो फेसेस आती हैं जो कि होते हैं ATP प्लस NADH। पहले हम बात फेज 1 और फेज 2। फेज जो फेज 1 है उसमें ATP और NADPH बनता है, जो कि ये लाइट रिएक्शन कहलाता है। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की मौजूदगी में हो रहा है तो इसको हम लाइट रिएक्शन कहेंगे। इसकी मेन प्रोडक्ट क्या होगी? ATP और NADPH होगी। ठीक है। ये NADPH आई का NADPH आई का नहीं, आई का फर्स्ट है। हाँ, फेज 1 के अंदर जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, इसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो लाइट की मौजूदगी में होगा, और उसकी मेन प्रोडक्ट क्या होगी? ATP और NADPH। ये MCQs भी आता है बोर्ड के अंदर। हमारा आता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हाँ, अब आपसे पूछता है कि भाई ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे ये रिएक्शन होता है। और फिर हमारे पास जो आपकी फेज 2 है, फेज 2 में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनती है। ठीक है, ग्लूकोज बनती है। अब ये क्योंकि यूँ समझें कि लाइट की गैर मौजूदगी में होता है, इसका आम दूसरे अल्फाज में इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर्म है ATP का। यहाँ ये जो स्टोर ये हमारी जो ATP किसका क्या मतलब है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके 3 फास्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अब ये जो ATP है ये क्या करती है कि ये आमतौर पर
इसके अंदर तीन फास्फेट होते हैं, ठीक है। एडिनोसिन के अंदर एडिन और राइबोस वो मिलते हैं तो ये एडिनोसिन जो बनता होती है ये स्टोर होती है इन द बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज, जिसको आल्सो नोन एज डार्क रिएक्शंस कहते हैं। ये प्लेस लेती है स्ट्रोमाटा ऑफ है। स्ट्रोमाटा नहीं होगा बेटा, ये आप स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। ये डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा में होता है, लाइट रिएक्शन में नहीं होता, ठीक है। स्ट्रोमा होगा बेटा, ठीक है, स्ट्रोमा होगा। आगे चले जी। अब आपका जो अगला है वो मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं प्लांट्स को। प्लांट्स के अंदर दो तरह के मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स, और जो लार्जर क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं वो नोन एज मेजर मिनरल्स। ठीक है, स्मॉल और ट्रेस मिनरल्स और मेजर मिनरल्स दो तरह के मिनरल्स होते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो एयर होती है वो भी एक्सचेंज होती है, जिनमें उनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, जिसको वो याद रखिएगा हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है ना 79% है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। प्लांट इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर ये नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की फॉर्म में आएगी ना तभी जाके प्लांट इसको यूटिलाइज करेंगे। और मज़े की बात, नाइट्रोजन हम भी जब सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं होती क्योंकि वो नाइट्रोजन की फॉर्म में है। ये बाहर जैसे 79% लेके जाते हैं 79% वापस चली जाती है, बाहर निकल जाती है। तो प्लांट क्या करते हैं, इसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस सर। इसके फिर डिफरेंट तरीके हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बैक्टीरियल है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है। और फिर वो उसको यूज़ करते हैं, उससे हम वो फॉर्म करते हैं, एंजाइम्स करते हैं फॉर्म, विटामिन्स फॉर्म करते हैं, प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, और क्लोरोफिल वो फॉर्म करते हैं। हाँ, इसी से फिर आपको पता है ये नाइट्रोजन से प्रोटीन ही बनती है, प्रोटीन के और क्या कहते हैं बेसिकली। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई नाइट्रोजन जो हमारे प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन का बेसिक रोल होता है कि हमारे जो प्लांट के अंदर जो लीफ होते हैं, स्टेम होते हैं, उनकी ग्रोथ करवाना। अगर ये नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी हो जाए फिर क्या होगा, स्टंट ग्रोथ, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और उसके जो पत्ते होंगे वो क्या पड़ जाएंगे, येलो पड़ जाएंगे। और रोल ऑफ मैग्नीशियम भी होती है एक, उससे क्या रोल होगा। मैग्नीशियम जो होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल होता है। हाँ, ये क्लोरोफिल क्यों जरूरी है। क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, वो खाना ही नहीं बना पाएंगे अपने तो वो तो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। चले, इससे अगर ये डिफिशिएंसी होगी क्या होगा। इट इज़ एक तो वो इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड नट शेल फॉर्मेशन, और ये रिक्वायर्ड होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। और इनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो इसके लिए येलो एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब येलो हो जाएंगे लीव्स और वो टूटने लग जाएंगी।